अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम डॉक्टर अरशद है और मैं कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आज की जो शॉर्ट वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ओस्टियोपोरोसिस का आजकल के हमारे दौर में जो लीडिंग काज है वो कोला ड्रिंक्स है, जिसे हम सॉफ्ट ड्रिंक कहते हैं, कोल्ड ड्रिंक कहते हैं या सोडा वाटर कहते हैं। ये जो कोल्ड ड्रिंक्स और सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं जो कि हम बहुत शौक से हर पार्टी में, हर घर में, हर खाने के बाद भी इस्तेमाल करते हैं, देखा गया है कि ये हमारी हड्डियों को दिन ब दिन आहिस्ता आहिस्ता ओस्टियोपोरोसिस की तरफ लेके जाते हैं और उसको कमज़ोर कर देती हैं, हड्डियों की डीमिनरलाइजेशन करा देती हैं और हड्डियों में से जो कैल्शियम है वो निकल आता है और ब्लड में पूरा होने की वजह से बोन से मोबिलाइज हो जाता है और जिसकी वजह से हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं। और ओस्टियोपोरोसिस का जो मर्ज है या हड्डियों का भुरभुरापन है या खोखलापन है वो लाहक हो जाता है। और इसका सबसे बड़ा रिस्क ये है कि खुदा न खास्ता किसी भी माइनर ट्रॉमा के साथ या ट्रिवियल इवेंट के साथ कोई भी छोटी मोटी चोट लगने के साथ मरीज की जो हड्डी है वो टूट सकती है, फ्रैक्चर हो सकता है, क्रैक आ सकता है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं कि ये जो कोला ड्रिंक या सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं उनका मैकेनिज्म क्या है या ऐसी कौन सी रीजन है या इंग्रेडिएंट्स में या कंटेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें ऐसा क्या होता है और वो हड्डियों की कमजोरी का बायस किस तरीके से बनते हैं। आपको पता है कि जो कोल्ड ड्रिंक्स हैं उनमें एक जो खटास या खट्टा मीठा जो उनका टेस्ट होता है या वो टेंगी टेस्ट जिसको कहते हैं, सिट्रस जो टेस्ट होता है जैसे लेमन जूस की तरह का जो टेस्ट हो, वो हमें इसके अंदर एक खास इलेक्ट्रोलाइट या केमिकल या सॉल्ट मौजूद होता है जिसे हम फॉस्फेट कहते हैं। ये जो फॉस्फेट सॉल्ट है ये इन एक्सेस कोल्ड ड्रिंक्स में, सोडाज में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में मौजूद होता है और ये इसको एज ए प्रिजर्वेटिव भी इस्तेमाल होता है, एज ए उसकी पीएच को मेंटेन करने के लिए भी इस्तेमाल होता है और उसके एज ए सिट्रस या टेंगी फ्लेवर एंड टेस्ट के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो जब ये एक्सेस और रेगुलरली कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल किया जाए तो ब्लड के अंदर फॉस्फेट का जो लेवल है वो ज़्यादा रहना शुरू हो जाता है और बहुत अर्से तक क्रोनिकली ये ब्लड के अंदर फॉस्फेट का लेवल जब ज़्यादा रहे तो ये कैल्शियम को अपने साथ बाइंड कर देता है। वो फ्री कैल्शियम जो कि हमारे ब्लड में मौजूद होती है और वो हमारे बोन तक पहुंचती है, जो कि उसका टारगेट ऑर्गन है, दांतों तक पहुंचती है, हड्डियों तक पहुंचती है और उन दोनों को मजबूत बनाती है। वो फ्री एंड आयनाइज्ड कैल्शियम जो कि ब्लड के अंदर पाई जाती है, उसके साथ ये जो फॉस्फेट है जो इन एक्सेस में कोल्ड ड्रिंक के पीने की वजह से अब ब्लड के अंदर ज़्यादा वाफिर मिकदार में आ जाता है, ये उस कैल्शियम को अपने साथ बाइंड कर लेता है और वो फ्री कैल्शियम जो कि हड्डियों तक पहुंचनी थी वो ब्लड के अंदर कम होना शुरू हो जाती है। तो एज ए कंपनसेटरी मैकेनिज्म, जो एक नेचुरल कंपनसेटरी मैकेनिज्म है, एक हार्मोन रिलीज होता है जो कि हड्डियों से कैल्शियम को मोबिलाइज करा के उसकी कमी ब्लड के अंदर पूरी करने के लिए हड्डियों से मोबिलाइज कराता है और ब्लड के अंदर उसको पूरा कर देता है। लेकिन उसका रिएक्शन ये होता है कि जो बोन्स हैं वो वीक से वीक तर होना शुरू हो जाती हैं, उनके अंदर ओस्टियोपोरोसिस एंड ओस्टियोपेनिया शुरू होना लग जाता है, जिसकी वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, वीक हो जाती हैं और उनके अंदर डिफॉर्मिटीज आ सकती हैं। और सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर है वो फ्रैक्चर है। हड्डियाँ फ्रैक्चर हो सकती हैं जिसके बाद ऑपरेशन की नौबत आ सकती है और ऑपरेट के बाद जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो नहीं रह सकती। तो आज की वीडियो का मकसद ये है कि हम अपनी लाइफ में जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करें और जो सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड कोला ड्रिंक्स हैं उनकी मिकदार को कम से कम करें और नेचुरल डाइट की तरफ हम ज़्यादा हैं। फ्रेश जूसेस हम इस्तेमाल करें, फ्रूट्स इस्तेमाल करें, मिल्क इस्तेमाल करें, योगर्ट इस्तेमाल करें, डेयरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करें और ये जो सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, जो सिंथेटिक जो जूसेस हैं, फोर्टिफाइड्स हैं, इनको हम कम से कम इस्तेमाल करें ताकि हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ ठीक रहे, हमारी बोन स्ट्रॉन्ग रहें, हम किसी हेल्थ रिस्क की तरफ ना जाएं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपके अगर कोई क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अपने और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।